हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आपने कई सारी वीडियो देखे होंगे कि शराब, वाइन, गुटखा, तंबाकू आदि बनते कैसे हैं और बीड़ी, सिगरेट भी, जिसका वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ये सारी हानिकारक चीजें आखिर बनती कैसे हैं और इन्हें खाने व पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। लेकिन कभी आपने ड्रग्स के बारे में सुना है? जी जरूर सुना है। आपने शाहरुख खान के बेटे को भी देखा होगा ड्रग्स लेते हुए। कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले ही केस चल रहा था। तो आखिर ये लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं और ड्रग्स आखिर ऐसी चीज क्यों है जिस पर भारत में सरकार ने बिक्री के लिए बैन लगाए हुए हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं और गवर्नमेंट यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए ही काम आती है। और यह बीड़ी और सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर एक बार इसकी लत लग गई तो यह आसानी से नहीं छूटती। क्योंकि अगर एक बार इसकी लत लग गई या तो इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा या अगर आप इसे छोड़ोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। आपने संजू मूवी देखी है तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। आखिर ड्रग्स है क्या? ड्रग्स एक औषधि या दवाई है जो लोगों के इलाज में काम आती है। प्रारंभ में औषधियाँ पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विस्तार होता है, नए नए तत्वों की खोज हुई तथा उनसे नई नई औषधियाँ कृत्रिम रूप से बनाने लगे। इसी प्रकार वनस्पतियों से मार्जिन, क्विनिक, सिसरपिन, डिजिटॉक्सिक व जंतुओं से इंसुलिन, एंटीटॉक्सिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती है। रसायन विधि से अधिकतर औषधियाँ कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त और तैयार की जाती है, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्रोजन से एस्प्रिन, यूरिया से वेरोनल, बेंजीन सल्फोनेट अम्ल से कई प्रकार की सल्फर ड्रग्स आदि दवाई बनाई जाती है। ऐसे ड्रग्स जिसका उपयोग औषधीय के रूप में होता है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स, एंटीपायरेटिक्स, सल्फर ड्रग्स आदि। ये ड्रग्स के कई सारे प्रकार है जिसका उपयोग कई सारी बीमारियां दूर करने के लिए किया जाता है। कुछ और बताने से पहले ये जान लो कि नशा करना अपराध है या नहीं। वैसे तो सार्वजनिक तौर पर नशा करना अपराध माना जाता है, लेकिन निजी संपत्ति में कुछ नशे करने की छूट दी गई है। लेकिन कुछ नशीले पदार्थ को लेकर अलग अलग नियम और कानून बनाए गए। उन्हें बेचना, अपने पास रखना और उसका इस्तेमाल करना भी गैरकानूनी माना जाता है। ऐसे मामलों को लेकर एक कानून भी है जिसका नाम नैर्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। यह कानून 14 नवंबर 1985 में 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक और साइंस के इस्तेमाल के लिए इन ड्रग्स की छूट दी गई है। ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से हुई? हीरोइन की खोज का रास्ता अफीम और मोर्फिन से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों में अफीम 3400 ईसा पूर्व से ही उगाया जाता रहा है और यहीं से यह नशा पूरी दुनिया में फैला है। सन 1874 में एक अंग्रेज केमिस्ट C.R. अल्डर राइट ने हीरोइन की खोज कर ली, मगर यह मशहूर हुई 23 साल बाद जब एक जर्मन दवा कंपनी बायर में काम करने वाले एक फिलिक्स हॉफमैन ने इसे दोबारा खोजा। उसने एसिटिक एसिड के साथ प्रयोग करने के दौरान उससे हीरोइन बना। 19वीं शताब्दी के समय में जर्मन दवा कंपनी बायर ने खांसी की एक ऐसी दवा बनाई जिससे मरीजों को हीरोइन दी जाने लगी। मिर्गी, दमा और दिल की बीमारी में भी हीरोइन दी जाने लगी थी और कंपनी ने केवल इसका साइड इफेक्ट कब्ज बताया था, लेकिन बायर ने इसे मॉर्फिन के ऐसे विकल्प के रूप में प्रचलित किया था जिसकी लत नहीं लगती थी। लेकिन जल्द ही हीरोइन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई और फिर इसकी लत शुरू होने लगी। ड्रग्स की लत लगती कैसे? जब इंसान इसे शुरू में लेता है तो वह इसे इंजॉय करता है, जैसे कि आप और हम भी करते हैं। हालांकि मैं नहीं लेता, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन अधिकतर लोग देखा होगा क्या जिंदगी है, 17-18 साल में जिंदगी जीने तो ऐसे जियो, क्या है आज जिए या कल जिए, क्या पता कल हो ना हो। इसी बात को लेकर अधिकतर लोग इन्हीं का शिकार होते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, शराब हो गया और ड्रग्स महंगी होने के कारण लोग इसे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा उसके पास ड्रग्स होती है। आपने शाहरुख खान के बेटे और कई सारे बॉलीवुड एक्टर को आपने कई सारे केसों में देखा होगा। लेकिन वही जब इंसान इसे शुरू में लेता है तो वह इसे इंजॉय करता है, लेकिन वही इंजॉय धीरे धीरे वह इसका इस कदर आदी हो जाता है कि इसके बिना यानी कि ड्रग्स या मौत में से एक को चुनना पड़ता है। यानी जीते जी ड्रग्स एडिक्टेड अपनी आदत को छोड़ नहीं सकता। दरअसल ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति की बॉडी भयंकर नशे की इतनी आदी हो जाती है कि जब तक वह शरीर में न जाए तो उसे बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और दौरे तक आने लगते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ड्रग्स मानसिक समस्या जैसे कि स्ट्रेस और को सही करने में भी काम आता है। ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध है,
जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो वो खुद को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करता है। जो चीज़ें उसे परेशानी कर रही है या तनाव हो रहा है, जिस चीज़ से वह तनाव हो रहा है वह कुछ समय के लिए उसे भूल जाता है। इसलिए प्यार में लोग ऐसा करते हैं। ड्रग्स लेने वाले को कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और यह जो कॉन्फिडेंस होता है वह अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि खराब काम के लिए होता है। ड्रग्स का सेवन करने से आपको अंदर से खोखला और बीमार बना सकता है। यह न केवल आपके शारीरिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ड्रग्स के ओवरडोज से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। नशीली दवाइयों का उपयोग करने से आपका ब्रेन सही से काम करना बंद कर देता है। ब्रेन स्टेम रोजाना जीवन के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें नींद, श्वास और हृदय गति शामिल है, जबकि लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। और भी कई सारी बीमारियों का घर होता है नशा। जो लोग ड्रग्स का नशा नहीं करते लेकिन वह ड्रग्स की जगह और भी अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे लोगों को एंजॉय के साथ मौत को मुंह में धकेलना होता है। अगर आप भी नशा करते हो तो आप उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। कभी ना कभी छूट ही जाएगा वरना यह आपका जीवन छोड़ देगा। इन नशीली पदार्थ से भले ही आप एंजॉय करो लेकिन इन्हीं की वजह से आपके घर वाले, आपके परिवार वाले बहुत ही दर्द के साथ जीते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, फैक्ट वीडियो एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।